Good morning, students. How are you? Hoping you all are fine. Students, today you have to read page number 38 and 39 of chapter 5 with the help of this video, and after that your chapter will be completed. Okay, now let's start it. Page number 38. Other mode of nutrition in plants. Some plants like amarbeil absorb food from the plant on which it climbs. कुछ ऐसे पौधे जैसे अमरबेल ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स सोखते हैं फूड को. कहाँ से बेटा? प्लांट से जिस पर वो क्लाइंब करते हैं. ओके, देयर आर सम प्लांट्स विच फीड अपॉन द इंसेक्ट्स. कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े भी खाते हैं. सच प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं बेटा जिनकी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर, यानी कि उनकी लीव्स कलरफुल होंगी, उनके फ्लावर्स कलरफुल होंगे, जिससे वो इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें खा जाते हैं. ठीक है, मांसाहारी पौधे कहा जाता है स्टूडेंट्स इन्हें. लाइक अमरबेल प्लांट, पिक्चर प्लांट, you can see it is the shape of this flower or these leaves as like as picture Venus flytrap. Next is croton plant, collis plant. You can see here colorful leaves. They attract the insects. Okay, और इंसेक्ट्स को खाते हैं, मीन्स ये मांसाहारी पौधे कहा जाता है बेटा इन्हें. सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन एंड कॉलस हैव कलर्ड फूड लीव्स. इनकी बेटा बिल्कुल कलरफुल लीव्स होती हैं, कलर्ड, रंग बिरंगी, चमकदार. ओके, द ग्रीन कलर इज हिडन बाय द रेड पिगमेंट ऑन देयर लीव्स. जो ग्रीन कलर होता है इन लीव्स का, वो रेड पिगमेंट की वजह से हिडन हो जाता है, यानी कि छिप जाता है. सिंस दे हैव क्लोरोफिल, they carry out the process of photosynthesis. Okay students, now look at the next thing. Interdependence between plants and animals. Animals depend on the plants for oxygen and food. एनिमल्स किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं बेटा? प्लांट्स पर. एक तो ऑक्सीजन के लिए और एक फूड के लिए. वी आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड फूड. Animals use oxygen to breathe and food for energy. Okay, they need oxygen for breathing and food for energy. We also need that, है ना? हमें भी नीड इस चीज़ की, ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड फूड टू गेट एनर्जी. सो वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड which is used by the plants for producing food. बेटा एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं, देते हैं, बेटा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फूड बनाने के लिए. प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स फॉर pollination of flowers and germination of seeds. ओके, प्लांट्स भी डिपेंडेंट है बेटा एनिमल्स पर सीड के जर्मिनेशन के लिए और प्लांट्स के पॉलिनेशन के लिए. इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. अंडरस्टूड? नाउ बैलेंस इन नेचर. बैलेंस इन नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट to maintain a balance between plants and animals. Understood? What will happen if the number of animals increase than that of the plant? क्या होगा बेटा अगर नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स बढ़ जाएंगे प्लांट से ज़्यादा? तो इसीलिए बैलेंस करना दोनों में नेसेसरी है. ओके, प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड. अगर एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट्स अपना फूड कहाँ से फुलफ़िल अपनी नीड कर पाएंगे? बिकॉज प्लांट तो नंबर में कम हो गए और एनिमल्स ज़्यादा हो गए, तो ना प्लांट्स उन्हें प्रॉपरली फूड कर पाएंगे
फीड कर पाएंगे और ना ही उन्हें ऑक्सीजन दे पाएंगे। ऑन अदर हैंड इफ़ प्लांट इंक्रीज इन नंबर, अगर पौधे नंबर में ज़्यादा हो गए बेटा, यानी कि पौधों की संख्या ज़्यादा हो गई, देन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय एनिमल्स विल नॉट बी सफिशेंट फॉर द प्लांट्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसान या जानवर जो लीव करेंगे उनसे जनरेट होगी, तो वो प्लांट्स के लिए सफिशेंट नहीं होगी बेटा, उनके लिए काफ़ी नहीं होगी। आपको ये चीज़ समझनी होगी, अगर एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो वो अपना फूड और ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और अगर प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ओके, टू मेंटेन अ बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, हमें दोनों को ही प्रोटेक्ट करना है, दोनों की रक्षा करनी है, अगर दोनों में बैलेंस लाना है तो। ओके, आपको प्लांट्स को भी सेव करना है और एनिमल्स को भी सेव करना है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम मेक्स पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, लोगों को जागरूक करते हैं कि उन्हें पेड़ों की महत्ता का पता चलता है कि ट्रीज़ उनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इसीलिए वन महोत्सव ज़रूर होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। देयर आर मूवमेंट्स लाइक चिपको मूवमेंट टू सेव द ट्रीज़, यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हैं लाइक चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और जो वन्य जीवन हैं जिनका बेटा जंगल में रहने वाले हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम करने चाहिए लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन प्रोटेक्शन इन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़, बेटा हमें वाइल्ड एनिमल्स की भी रक्षा करनी चाहिए और ट्रीज़ की भी रक्षा करनी चाहिए, तभी नेचर में बैलेंस होगा। हमारा नेचर यानी कि हमारी प्रकृति पशुओं और पेड़ों से ही सुंदर लगती है बेटा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी शुड सेव बोथ ऑफ देम, हमें दोनों को ही सेव करना है। ओके, इफ़ वी सेव plants or if we save animals, then we will save our nature and our life too. Thank you so much. This chapter has been completed. I hope you all have get this chapter very carefully. Thank you. Have a nice day everyone. Take care.